ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। आप सब आत्माएं तीव्र पुरुषार्थ कर रही हैं, लेकिन क्या मेहनत में कोई कमी तो नहीं लग रही है? क्योंकि ये दुनिया कोई भी चीज फोकट में नहीं देने वाली है। आपको उसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। मेहनत अगर आप आत्माएं नहीं करते हो तो यानी समझ लेना कि आप कामयाबी से बहुत ज्यादा दूर हो। मेहनत कौन सी होनी चाहिए, यह बात भी तो इम्पोर्टेंट है ना। मेहनत होनी चाहिए जो हमें ऊर्जा को बढ़ा दे। काम कई सारी आत्माएं करती हैं, लेकिन काम करके अगर आप थक जाते हो यानी आपको काम से मोहब्बत नहीं है, वो काम का दीवानापन नहीं है। जो काम आपको थका दे यानी आप बॉडी कॉन्शियस में काम कर रहे हो, और जो काम आपको एनर्जी दे दे, जिसको काम करने से आपकी आत्मिक शक्ति अब बढ़ जाए, एनर्जी बढ़ जाए, वह कहेंगे वास्तव में सच्चा काम, सच्ची मेहनत। तो आप दिन भर में जो भी काम करते हो, अगर कोई काम आप जॉब करते हो, कोई ऑफिस का काम करते हो, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, अगर वो काम आपको थका देता है, चाहे कोई हाउसवाइफ है घर का काम कर रहे, बर्तन धोने का काम करे, चाहे घर का झाड़ू पोछे का काम करे, लेकिन अगर वो काम आपको थका देता है यानी आप सोल कॉन्शियस अवस्था में पहुंचे ही नहीं हो। काम तो वह होना चाहिए जो एनर्जी को बढ़ा दे, आपकी पावर को बढ़ा दे। दादियां भी पूरा दिन काम करती थी, ब्रह्मा बाबा भी पूरा काम करते थे, लेकिन वह काम उनको एनर्जेटिक कर देता था, वो एनर्जी को बढ़ा देता था। आप घर में 5 आत्माओं का खाना बनाते हो, थक जाते हो। माउंट आबू में देखिए, मैं भगवान भाई जी से मिला था जो पूरे खाने का काम संभालते हैं। 5000 लोग हो, 10,000 लोग हो, तुरंत खाना बनाने के लिए रेडी, और पता चला कि एक पार्टी और आ रही है जिनके लिए और खाना बनाना है, तो वही एनर्जी के साथ इतनी सारी आत्माओं का खाना, और एनर्जी उनकी और बढ़ती जा रही है और अमृत वेला में पावरफुल उठते जा रहे। क्यों ऐसा है? कि क्योंकि काम से उनको मोहब्बत है। आपको अपने काम से अगर मोहब्बत नहीं है तो काम आपको छोड़ देना चाहिए। अगर कर्म योगी बनना नहीं आया है, भगवान को साथ में रखकर कर्म करने की कला नहीं आई है, तो यानी समझ लो कि तुम्हें अभी तक जीना ही नहीं आया है। जीना ही नहीं आया का अर्थ क्या है? कि जब आपको कोई काम इतना प्यारा हो जाए, काम से इतनी मोहब्बत हो जाए, यानी जब काम से मोहब्बत होगी तभी हम कोई काम शिद्दत से कर सकेंगे। आपको योग लगाना है, 2-4 दिन में उत्साह से लगाते हो, लेकिन वही काम अगर शिद्दत से किया जाए, अगर 6 महीना किया जाए कि बस बाबा का योग कमेंट्री सुनो, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार सुनो, तब तक सुन लो जब तक अंदर एनर्जी ना आ जाए। एक बार सुन लिया और बस थोड़ा सा कुछ पा लिया तो संतुष्ट हो जाते हो, और जो आत्मा थोड़े से पा करके संतुष्ट हो जाती है वह 108 में नहीं आ सकती है। ये तो गरीब लोगों के लक्षण है कि थोड़ा कुछ मिल गया तो बस खुश हो गए, उसी में खुश हो गए, उसी में संतुष्ट हो गए। वो आत्मा आगे कामयाब नहीं हो सकती। कामयाबी के लिए 108 में आने के लिए तो एक ही मंत्र अंदर लगातार चलता रहे बाबा से, ये दिल मांगे मोर, और कुछ चाहिए, और कुछ सीखना है, और कुछ जानना है, और कुछ समझना है। तो यह चीज, यह एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए कि दिल मांगे मोर, बाबा कुछ और ऐसा सिखा दो कि हाथ लगाऊं आत्मा ठीक हो जाए, बाबा कुछ ऐसी एनर्जेटिक पावर मेरे अंदर आ जाए, ऐसी अलौकिक दिव्य शक्ति आ जाए कि जिस पर मेरी नजर पड़े उसके दुख दूर हो जाए। बाबा कुछ ऐसी पावर आ जाए मेरे संकल्प के अंदर कि एक संकल्प करो और सामने वाली आत्मा गहरी शांति में चली जाए। तो दिल मांगे मोर, जब ये बार बार अंदर से आवाज आएगी तो भगवान सिखाने के लिए तैयार हो जाएगा, भगवान कुछ बताने के लिए तैयार हो जाएगा। मेडिटेशन 1 घंटा 2 घंटा 1-2 बार कर लिया, संतुष्ट हो गए, बहुत अच्छा अनुभव कर लिया, हम तो उड़ गए। अरे इससे क्या होगा? परमानेंट शिद्दत से काम किया जाए 6 महीना, 10 बार सुनो, 20 बार सुनो, अलग अलग जितने भी आपको कमेंट्रिया मिले, बार बार 8-10 बार 20 बार इतनी बार सुनो कि जब तक आपके अंदर वो करिश्माई ताकत ना आ जाए, जब तक आपके अंदर वो करिश्माई पावर ना आ जाए, जब तक आपके अंदर वो
फीलिंग ना आ जाए तब तक वह काम शिद्दत से करो, तब जाके रिजल्ट मिलते हैं। अगर आप अभी सोचते हो कि अभी से मैं स्मार्ट वर्क करूं तो कोई वो गलत बात है। स्मार्ट वर्क तो आपको सतयुग में मिलेगा। प्राप्तियां स्मार्ट वर्क की सतयुग के अंदर होने वाली है। जो अभी सुखों का त्याग करेगा वो 2500 साल तक सदा सुख में रहना चाहता है। जो अभी सुखों को चाहता है उसको सतयुगी सुख मिल नहीं सकते हैं। जो चाहता है अभी भी कपड़ों के लिए वॉशिंग मशीन होनी चाहिए, अभी जो चाहता है कि मेरे लिए साधन होने चाहिए, पलंग अच्छे होने चाहिए, मोबाइल अच्छा होना चाहिए, अरे सारे सुख तुम अभी ही ले लोगे। अभी से स्मार्ट वर्क में आ जाओगे तो हार्ड वर्क कहां से करोगे? स्मार्ट वर्क का आधार है हार्ड वर्क। अभी मेहनत का समय है। प्राप्तियां तो 2500 साल में वैसे ही होने वाली है। लेकिन आप मेहनत कौन कर पाता है? मेहनत वही कर पाता है जिसको काम से मोहब्बत होती है, जिसको मुरली से मोहब्बत होती है, जिसको योग से मोहब्बत होती है, जिसको विश्व के परिवर्तन के कार्य में करने में मोहब्बत होती है, जिसको भगवान के काम में भगवान के काम में मदद करने में मोहब्बत होती है, वही आत्माएं मेहनत कर सकती हैं। आपको कितनी मोहब्बत है अपने काम से, कितनी मोहब्बत है भगवान के कार्य से, तो जो मोहब्बत होगी वही तो आगे बढ़ाएगी। लेकिन आपकी मोहब्बत तो बहुत अलग चीज से है। मोहब्बत कैसे? कुत्ते को भी 12 महीना पाल दिया जाए और कुत्ता मर जाए तो रोने लग जाते हैं क्योंकि कुत्ते से मोहब्बत हो गई है। तो वैसे ही आपने तो कमजोरियों से मोहब्बत कर ली है। खानदान पूरा कमजोरियों में चला गया, पूरी पूछते कमजोरियों में चलेगी, 63 जन्म कमजोरियों में चले गए। इतने साल तक जो कमजोरियां साथ में रह गई है, कमजोरियों ने आपको से इतनी पकड़ कर ली है कि वह आपको छोड़ना नहीं चाहती है। तो क्या कमजोरियों से ज्यादा मेहनत से मोहब्बत नहीं करना चाहोगे? एक शराबी भी शराब नहीं छोड़ पाता है क्योंकि वो जानता है कि शराब छोड़नी है, लेकिन अब शराब ने उसको इतनी मोहब्बत कर ली है कि वो कहता है कि मैं जब तक तुझे पलंग पर लेकर ना जाऊं, हॉस्पिटल के बेड पर ना ले जाऊं, तब तक तो तू मेरा साथ दे। आज तक इतना साथ दिया है तूने मेरा, है ना? तो आप अपनी जितनी कमजोरियों को पाल रहे हो वो कमजोरियां और अंदर पावरफुल होती जा रही हैं। उनसे बचने का एक ही साधन है योग, बाबा से प्रेम, बाबा के कार्य में मददगार होना, बाबा से सर्व संबंध निभाना। क्योंकि जब तक आप इतना पावरफुल मेडिटेशन, भगवान के प्यार में पागल नहीं होंगे, डूबोगे नहीं, तब तक हिसाब किताब कहां से पूरे होंगे? लेकिन एक आत्मा की सबसे बड़ी एक बैड हैबिट है कि जब इमरजेंसी आता है तभी वो एक्साइटमेंट में आता है, जब इमरजेंसी आती है तभी वो फुल फॉर्म में आता है। जब कोई इंसान बीमार होता है तो फुल फॉर्म में आता है। डॉक्टर बोलता है अभी छोड़ दे खाना पीना, तब छोड़ देता है। डॉक्टर बोलता है तुम्हें 2 घंटा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारा पत्ता कट होने वाला है, तुम्हारा हार्ट अब काम नहीं करने वाला है, तब जाके एक्सरसाइज करेगा। तो जब सब कुछ तुम जानते हो, सब कुछ समझते हो, तो फिर चेंज होने का नाम क्यों नहीं लेते हो? चेंज तो होना ही चाहिए। अगर तुम सुनने का फायदा ले रहे हो, अभी जो बातें मैं कर रहा हूं, अगर सुनने तक ले रहे हो तो फिर कुछ फायदा नहीं। बदलाव लाने के लिए सुन रहे हो। जानकारियां जो है वो जिंदगी नहीं बदलती, जानकारियों से जिंदगी नहीं बदलेगी, मानने से जिंदगी बदलेगी। एक्सेप्ट करोगे, स्वीकार करोगे कि मुझे बदलने की जरूरत है, मुझे चेंज करने की जरूरत है। जब अपने आप से मानोगे, यानी जब आप सोचोगे कि मेरी ये गलती है, मेरी वीक पॉइंट है, तो जब सुनते सुनते एक्सेप्ट कर ले, दिल स्वीकार कर ले कि मुझे अब इसमें परिवर्तन की जरूरत है, मुझे मेहनत करने की जरूरत है। जब आप योग के लिए मेहनत करते हो, दिल से मेहनत करते हो, मुरली मंथन के लिए दिल से मेहनत करते हो, दिल से दुआएं देने के लिए मेहनत करते हो, तो जब आप अपने दिल से कहो कि जब आप अपनी मेहनत पे फिदा हो तो खुदा दोस्त आप पर फिदा हो जाएगा। लिखकर चैलेंज कर लो। जब आप खुद पे इतना मेहनत पे फिदा हो जाओ, इतनी मेहनत पे फिदा हो जाओ कि खुदा दोस्त भी बोले कि वास्तव में मेहनत है तो इस आत्मा की है, इस बंदे की मेहनत को आगे भगवान भी सलाम करे, कुदरत भी आकर आपसे पूछे कि बोल तेरी इच्छा क्या है, बोल तेरी सूक्ष्म इच्छा क्या है, बोल तेरे सूक्ष्म संकल्प क्या है। इतनी मेहनत हो, इतनी मेहनत हो
कि मेहनत खुद मतलब मेहनत पे हम फिदा हो जाए तो भगवान से भी वो प्यार से लड़ाई करने की ताकत मेहनत पैदा करती है। हे परमात्मा, तू आया इस धरती पर, मैं ज्यादा से ज्यादा तुझे दिन रात याद कर सकता हूँ, हर श्वास में तुझे याद कर सकता हूँ। तूने बोला खान पान छोड़ तो हमने खान पान छोड़ा, तूने बोला पवित्रता की पालना कर तो हमने पवित्रता को अपनाया। बाबा तूने कहा अमृत वेला कर, हमने अमृत वेला किया। बाबा तूने कहा नुमा शाम योग कर, हमने नुमा शाम योग किया। बाबा तूने कहा पुराने संबंधों को स्वाहा करो, हमने पुराने संबंधों को स्वाहा किया। तूने बोला विकारों को छोड़ो, हमने विकारों को छोड़ा। तूने बोला वो हमने किया। अब जो है वो भगवान भी वह करेगा जो तू चाहता है। जब भगवान जो चाहता है वो जब तुम करते हो तो फिर तुम्हारे साथ वही होता है जब भगवान तुम्हारे लिए शुभ संकल्प को पूरा करता है। तो हम भिखारी बच्चे नहीं है, हम बाबा के लाडले बच्चे हैं, अधिकारी बच्चे हैं। हम वह औकात अपनी बना ले कि कुदरत और कायनात और भगवान आकर आपसे पूछे कि बोल बच्चे तेरी तकलीफ क्या है। सारी सुविधाएं, सारे वरदान तुम्हारी झोली में बाबा निरंतर डालता जाएगा। जरूरत इस बात की है, अपने आप से पूछने की है कि मैं कितना कामयाब हो रहा हूं, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं, मेहनत भी कितनी मैं काम से यानी मेहनत भी मोहब्बत से कर रहा हूं या कोई मेहनत मुझे थका तो नहीं देती है। अगर गलतियां हो रही है मेहनत करने में तो परेशान होने की क्या बात है। गलतियां मुर्दे थोड़ी करेंगे, गलतियां तो जिंदा लोग ही करते हैं। गलतियां भी हो रही है इसका मतलब तो तुम आगे बढ़ रहे हो। कितनी गजब की बात है। कामयाबी यह नहीं है, अभी मेरा लक्ष्य नहीं है कि मैं 108 में आऊं, मेरा टारगेट ये नहीं है कि मैं 108 में आऊं। मेरा टारगेट है कि मेरी वजह से मैं कितनी आत्माओं को 108 में लाने के निमित्त बनूं। मेरे से जो आत्मा जुड़े वह 108 में ही एंट्री मारे। मेरा शुभ संकल्प यह है। कामयाबी यह नहीं कहते हैं कि आपके पास कितना पैसा है, कामयाबी से नहीं कहते हैं कि आप कितना योगी बने हो, कामयाबी उसे नहीं कहेंगे कि आप कितना तीव्र पुरुषार्थी बने हो। कामयाबी तो उसे कहेंगे कि आपकी वजह से कितनी आत्माएं कामयाब बनी है, आपकी वजह से कितनी आत्माएं योगी बनी है, आपकी वजह से कितनी आत्माओं में परिवर्तन आया है। जब यह चीज आने लग जाएगी तो समझ लेना कि आपकी जिंदगी तो वैसे ही बदल गई है। जब आप 15 आत्माओं को भी 108 में लाते हो तो क्या आप 108 में नहीं आओगे? आप स्वतः ही आ जाओगे। लेकिन आपको यह सोचना होगा कि मुझे अन्य आत्माओं को भी लाना है। तो आज दिल खोलकर ही नहीं, कान खोल करके भी सुन लो कि हर महीने कम से कम 5 आत्माओं को आप समान आपको बनाना ही है। आपसे लिस्ट मांगी जाएगी कि क्या आपने कम से कम महीने में 5 आत्माओं को मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ा है। क्या आपने जो सीखा है, जो समझा है, क्या 5 आत्माओं को आप सिखा रहे हो? क्या कम से कम 5 आत्माओं को अपने आप समान बना रहे हो? कुछ ज्यादा बड़े टारगेट नहीं कह रहा हूं मैं, खाली 5 नहीं तो 4 आत्माओं को अपने जैसा बना लो। अगर 4 आत्माओं को भी अपने जैसा महीने भर में बना लेते हो तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपके हिसाब किताब पूरे हो जाएंगे। गारंटी से लिख करके दे लीजिए, क्योंकि भगवान को सबसे ज्यादा खुश करना है, भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान को राजी करना है, भोलेनाथ को राजी करना है। तो भगवान कहता है, भगवान सबसे ज्यादा कब खुश होगा? जैसे अभी कोई के 2 बच्चे गुम गए, कोई आपका भाई गुम गया है, तो आपके माँ बाप आपसे कब खुश होंगे? जब आप बिछड़े हुए भाई को ढूंढ के ले आओ और उसके अच्छे संस्कार डाल दो, तो आपके माँ बाप आपसे खुश होंगे कि नहीं होंगे कि उसने अपने भाई को, खोए हुए भाई को ले आया, लाया तो लाया, उसको अपने जैसा बना दिया। तो बताओ कितनी जबरदस्त बात हो जाएगी। तो जरूरत इस बात की है कि कम से कम मैं कहता हूं महीने में 4 आत्माओं को अपने जैसा बना लो, 4 आत्माओं को सिखाओ। क्योंकि मैं 50 आत्माएं नहीं बोल रहा हूं मनसा सेवा में जुड़ने के लिए, आपको 4 बोल रहा हूं, क्योंकि 50 को जोड़ दिया, उनको सिखा नहीं पाए, उनको पालना नहीं दे पाए, उनको दुआ देने की विधि नहीं बता पाए, उनको ऑडियो कमेंट्री नहीं सिखा पाए, तो फायदा नहीं। तो उनको सिखाना है, जो आपने सीखा है वो तब आपके अंदर पावर आएगी, तब आपसे भगवान खुश होगा जब उन गुणों का दान दोगे। क्या आपको 4 आत्माएं नहीं मिल सकती महीने में? टास्क से निकाल दिया जाएगा अगर आपको 4 आत्माएं नहीं ढूंढ पाओगे। अरे मुर्दे को 4 लोग मिल जाते, तुम तो जिंदा हो, 4 आत्माएं नहीं ढूंढ पाओगे क्या? 4 आत्माएं तो ढूंढ
ही लोगे, चार आत्माओं को अपने समान नहीं बना पाओगे, तो फिर वो जिंदगी ही क्या, जीने का मतलब ही क्या, वो ज्ञान का महत्व ही क्या। टास्क से निकल जाओ, मनसा सेवा ग्रुप से निकल जाओ, वो ही फिर बढ़िया होगा। क्योंकि यहाँ पर मुर्दे लोगों की जरूरत नहीं है, जिंदा लोगों की जरूरत है। बाबा को रूहानी एक्टिव सेना की आर्मी की जरूरत है। बाबा को वह आत्माओं की जरूरत है जो मेहनत करने के लिए तैयार है, जो मोहब्बत करने के लिए तैयार है, जो विश्व परिवर्तन की सेवा में मददगार बनने के लिए तैयार हैं। तो इस ग्रुप में रहना है तो आपको यह कड़वी बातें क्यों बोली जा रही हैं। गोली कड़वी होती है, गोली कड़वी होती है, लेकिन बीमारी को ठीक कर देती है। मैं आत्मा थोड़ी कड़वी बातें जरूर बोलता हूं, लेकिन वह आपकी भलाई के लिए बोलता हूं, ताकि आपके अंदर चेंज आए, आपका भाग्य बने। अच्छा, फायदा किसको होगा? अगर आप चार आत्माएं जोड़ोगे, चार आत्माओं को अपने जैसा बनाओगे, तो फायदा किसका होगा? फायदा तो आप ही का होगा, आपका भाग्य बनेगा। वो चार आत्मा जितना टास्क करेगी, दुआएं देंगी, ऑडियो कमेंट्री करेगी, वो सारा का सारा काफी कुछ परसेंटेज पुण्य आपके हाथ में आएगा। तो कितनी जबरदस्त बात है, आपके जीवन में बदलने का मौका मिल रहा है। जब आप चार आत्माओं को जोड़ते हो तो समझ लेना आपकी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिक अंदर से बहुत हाई हो जाएगी, अंदर से पावरफुल हो जाएगी। जब कहते हैं कि आपकी चार आत्माएं नीचे के टास्क करेंगी, तो आपके अंदर एनर्जी आएगी या नहीं आएगी, आपके अंदर पावर आएगी या नहीं आएगी। वह पावर आपको हाई फ्रीक्वेंसी में लेकर के जाएगी। तो आज से नियम पक्का करो, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। मैं आज से डेट फिक्स कर रहा हूं, अगली डेट तक, यानी 1 जुलाई है, 30 जुलाई तक मैं आपको चार आत्माएं जोड़नी है, हर एक आत्मा को जो मनसा सेवा ग्रुप की है। तो आज जो है वह यह काम करना ही है। तो ऐसे खाना पीना और ये करना, उससे कोई जिंदगी नहीं चलती है। एक बार शेर है, वो एक बार कुत्ता खरगोश के पीछे भागा, खरगोश आगे कुत्ता पीछे, खरगोश आगे कुत्ता पीछे। खरगोश बहुत टाइम के बाद एक बिल में चला गया, कुत्ता बाहर। कुत्ते ने खरगोश को पूछा कि मैं तेरे पीछे भागा, तू छोटा जानवर है, मैं तेरे से ज्यादा दौड़ के भाग सकता हूं, लेकिन मैं तुझे पकड़ क्यों नहीं पाया। तो खरगोश कुत्ते को बोलता है, तू भाग रहा था एक टाइम के लंच के लिए कि अगर मैं हत्थे चढ़ गया तो एक टाइम का लंच तुझे मिल जाएगा, लेकिन मैं भाग रहा था अपनी जिंदगी बचाने के लिए कि अगर एक बार हत्थे चढ़ गया तो मेरी जिंदगी फिनिश है। तो खाली तुम एक टाइम लंच के लिए भाग रहे हो, खाना पीना और ये करना, ये तो जानवरों का काम हो गया। हम तो वो आत्माएं जो पावरफुल है, हम समय का यूज करें, संगम युग के समय का यूज करें। खाली खाना पीना, सोना, उठना बैठना, क्या यह जिंदगी के लिए तुम पैदा हुए हो? तुम विशेष काम करने के लिए पैदा हुए हो। भगवान तुम्हें देखकर खुश हो जाना चाहिए कि मेरा बच्चा हर समय बहुत बिजी है। विश्व परिवर्तन के कारण में जब आप भगवान का कार्य करोगे तो भगवान आपका कार्य करेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता आप लाल हो, पीले हो, गुलाबी हो, गुब्बारा लाल कलर का हो, पीले कलर का हो या कोई भी कलर का हो, गुब्बारा उड़ता क्यों है? गुब्बारे के अंदर हवा पड़ने से उड़ता है। कलर कोई भी हो, कलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप चाहे छोटे हो, काले हो, गोरे हो, नाटे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी आत्मा के अंदर जज्बा होना चाहिए कुछ कमाल करने की ताकत, और वो हवा अगर भरी हुई होगी तो आपके गुणों को कोई छुपा नहीं पाएगा। आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी पावरफुल हो जाएगी कि परिवार की सारी आत्माओं की एनर्जी आपसे मिलने के बाद स्वतः ही बढ़ जाएगी। अरे परिवार तो स्वर्ग बन जाएगा, घर मंदिर बन जाएगा। यह परिवर्तन और कमाल करने का समय अभी इसी पल और इसी समय है। तो अंदर से ऐसी आग लगी हो, ऐसी आग, थोड़ा सा काम नहीं हो, थोड़ा सा अगर कोई बात चुभेगी और एक्साइटमेंट में आगे 2 दिन काम कर लिया, ऐसे ही मजा नहीं आएगा। एक बार क्या हुआ कि मैं एक फ्रेंड के वहां पर गया, दोस्त के वहां पर गया, तो बैठा हुआ था मैं, तो सामने सोफा सेट पे एक बिल्ली थी, तो वो सोई हुई थी। तो थोड़ी देर के बाद जरा सी वो बिल्ली घूमती तो क्या करती, म्याऊ म्याऊ। फिर मैंने कहा ये बिल्ली म्याऊ म्याऊ क्यों कर रही है? दोस्त को बोला अरे जाने देना, कोई बात नहीं। थोड़ा टाइम हुआ, बिल्ली फिर सो गई, फिर थोड़ी सी मुड़ी और फिर बिल्ली को, दोस्त को पूछा तो बिल्ली फिर से म्याऊ म्याऊ करने लगी। मैंने बोला बिल्ली म्याऊ म्याऊ करके क्यों कर रही है? उसको कोई तड़प हो रही है, कोई परेशानी है? तो दोस्त ने बोला वो सोफे में पीछे कील लगी हुई है, तो जैसे वो मुड़ती है तो थोड़ी सी कील चुभ जाती है, तब वो म्याऊ म्याऊ करने लग जाती है। तो मैंने बोला जब कील चुभ रही तो वहां से खड़ी क्यों नहीं हो जाती? तो उसने बोला कील इतनी भी उसको चुभ नहीं रही है,
कि वो वहां से खड़ी हो जाए। तो तुम्हें भी बस छोटी सी कोई बात थोड़ी देर के लिए चुप जाती है और एक्साइट में आ जाते हो और बोलते हो म्याऊ म्याऊ, फिर वापिस सो जाते हो, फिर म्याऊ म्याऊ सो जाते हो। जब म्याऊ म्याऊ करोगे तो माया आ जाएगी। माया क्या बोलती है फिर म्याऊ म्याऊ, जैसे तुम म्याऊ म्याऊ करते हो म्याऊ म्याऊ, माया आ जाती है। आपको कीली नहीं कीला चुभा हो, एकदम से ऐसा लगे कि एक्साइटमेंट आ जाए कि अब तो काम रहे या फिर बस मैं रहूं, बस उस तरीके से आपकी मेहनत हो, आपकी नींद खुल जाए, आपका योग इतना पावरफुल हो जाए, इतनी कमेंट्रियां सुनो कि आपको बाबा साक्षात स्वयं के साथ अनुभव हो, कंबाइंड स्वरूप में अनुभव हो, आत्मा ओके। क्योंकि जितना आप रिपीट करोगे उतनी आत्मा ओके बोलती है। आत्मा का डिसीजन आपने सुना है ना, आत्मा का तरीका, आत्मा का सजेशन आपने सुना है। जितनी बार हम कोई चीज रिपीट करते हैं, रिपीट रिपीट एंड रिपीट करते हैं, तो आत्मा ओके बोल देती है। तो भगवान के साथ का इतना अनुभव करो। पोता मेल कमेंट्री आपको दी जा रही है, दोस्त के साथ कमेंट्री दी जा रही है और रोज कुछ न कुछ नई कमेंट्री आपको दी जा रही है। अगर उन कमेंट्री को रेगुलर सुन लेते हो, बार बार सुनते हो, तो आत्मा के अंदर वो हैबिट, वो संस्कार, वो ओकेपन वाली बात आ जाती है। फिर भगवान को याद नहीं करना पड़ता है, भगवान स्वतः ही तुम्हें याद आने लगता है। तो आज हम वैसे जिनकी दुआएं देने के लिए हमारा प्रोग्राम है वह है प्रवीण भाई के। प्रवीण भाई जो हैदराबाद के हैं, मनसा सेवा से शुरुआत से जुड़े हुए हैं, हर तरीके से सहयोगी आत्माएं। अभी तक हर एक आत्माओं को दुआ देने का काम इन्होंने किया है। अभी जिगर भाई की दुआ समझो या सबकी दुआ समझो, तो आपको पता ही है कि हम लोग मनसा सेवा ग्रुप में भी जो आत्माएं अपने परिवार के लिए दुआ करवाना चाहती है, तो एक दिन पहले बताना होता है, क्योंकि हम फिर उसके लिए योग भट्टी भी करते हैं, एक दिन तक पूरी तपस्या उसके लिए करते हैं। उसके अगले दिन उसका वीडियो हमारा डाला जाता है। तो आज सुबह से हमारी प्रवीण भाई के फैमिली के लिए दुआ चल रही थी और प्रवीण भाई की फैमिली के लिए, ताकि वो भी, उनका परिवार सुख में रहे, शांतिमय रहे, है ना। तो क्योंकि कैसा होता है, हमारे दिल में भी आता है कि आप मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं हो तो आपका परिवार बहुत सुखी रहे। सबसे पहले घर से ही शुरुआत होती है। बाबा ने टचिंग दिया कि आप लोगों को ब्लेसिंग मिलनी चाहिए, क्योंकि ये दुआएं जो हैं वो बहुत बड़ा काम करने वाली है और दिल से दुआएं देनी है। क्योंकि आज किसी भाई को हम दुआ देते हैं तो कल हमारी बारी होती है। कल महावीर भाई जी और उनके परिवार को बहुत अच्छे से अमृत वेला से हमने दुआएं दी, बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है। तो आज हमें जिनको दुआ देनी है वो है प्रवीण भाई, हैदराबाद के हैं। उनकी फैमिली की फोटो आपको दिख ही रही है, कितना प्यारा परिवार है। मम्मी पापा है, वाइफ है, एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया है, सिस्टर भी है उनकी। तो कहने का अर्थ है कि पूरी फैमिली खुश रहे। उसके लिए जिस आत्मा ने मनसा सेवा में इतनी आत्माओं की दुआ दे रही है, हर एक आत्मा को कोई टास्क भी उसने मिस नहीं किया, कितनी खुशी और आनंद की बात है ना। जिस आत्मा ने सबके लिए दुआ दी है, तो हम आत्मा भला उस आत्मा के लिए कैसे दुआ देने से रुक सकते हैं। स्वयं भगवान वैसे उस आत्मा पर दुआएं दे रहा है। भगवान की छत्र छाया इनके परिवार पर है। इनका एक कभी बाबा का घर भी बन रहा है, समझो, है ना। तो हम प्रवीण भाई के लिए इतनी ढेर सारी दुआ करें, उनके परिवार सदा खुश रहे, उनके परिवार पर भगवान की छत्र छाया रहे। इनका जितना हृदय शुद्ध है, बहुत हृदय शुद्ध है, भगवान के प्रति बहुत अच्छी उनकी भावना है। हर एक काम में बिना कहे सहयोगी बने रहते हैं, है ना। हर एक काम में बिना कहे सहयोगी बने रहते हैं, यानी कितनी अच्छी बात है। इसलिए भगवान ने उनको घर बनाने का सपना भी पूरा कर रहा है। खुद का ले लिया उन्होंने जमीन मकान। कहते हैं कि भगवान के कार्य में लगाने से भगवान कई गुना देता है। यह प्रैक्टिकल हमें देखने को मिलता है ना। भगवान उनको जीवन में आगे बढ़ाए, तो उसके लिए हम दिल से प्रवीण भाई उनको परिवार के लिए दुआ करेंगे। 5 कमेंट 10 कमेंट जितनी दुआएं हो सके उतनी दुआ दो। दुआओं में कंजूसी नहीं होनी चाहिए। इतनी दुआ दो कि भगवान आपको देखकर खुश हो जाए। भगवान कहे कि वास्तव में मेरा ये बच्चा है जिसके दिल पर दुआएं देने का खजाना भरा पड़ा है। इस आत्मा को जो भगवान ने इतनी दुआएं दी है, आपको श्रेष्ठ विचारों का खजाना दिया है, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना दिया है, तो आपका हाथ ऐसा चले कि आपको दुआ देने के काम से मोहब्बत हो जाए। दुआ देने का जो काम है, उस मोहब्बत, अगर उस काम से मोहब्बत हो गई, यानी हम उस काम के बिना न रह पाए, दुआ देने के बिना हमारी श्वास न चले, तब कहेंगे आप वास्तव में फरिश्ता आत्मा है। तो बिना डरे, बिना
किसी भी चीज का समय व्यर्थ गवाए, आपको दिल से दुआ देना चालू करो प्रवीण भाई और उनकी फैमिली के लिए। आज भी सबको व्हाट्सएप पर दोस्त के ज्ञान का तीसरा नेत्र कैसे खोले उसकी कमेंट्री सबको भेज दी गई है। जिन आत्माओं को कमेंट्री नहीं मिली है वह व्हाट्सएप पर ओम शांति लिखे। व्हाट्सएप नंबर है 7202921969। तो बिना देरी किए इस पर जो है प्रवीण भाई को जो है वो ढेर सारी दुआएं दीजिए, उनका परिवार स्वस्थ रहे, सदा भगवान की छत्र छाया उनके ऊपर बनी रहे। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जिगर भाई को भी दुआएं देना चालू रखना। कल भी जो महावीर भाई जी का जो वीडियो था उनको भी डेली दुआएं देना चालू रखना। 1 महीने तक तो ऐसा चालू रखो कि जो भी ब्राह्मण परिवार की आत्मा है उनके लिए भी विशेष दुआएं चालू रखो। जिनके परिवार का वीडियो डलता है उनके लिए भी बहुत अच्छा दिल से दुआएं चालू करो, तो कल आपका भी नंबर आएगा। कल आपके लिए भी लोग दुआ करेंगे जब आप दूसरों के लिए दुआ करोगे। जो बॉल आप फेंकोगे वही बॉल आपके पास रिटर्न आएगी। जो कर्म आप करोगे वही कर्म कुदरत कई गुना रिटर्न होकर के आपके पास लेकर के आता है। तो कल फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।